तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, एरे को डिक्लेयर करना होता है अपने प्रोग्राम में। तो हमने एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये सुबह की क्लास में देखा कि कैसे हम उसे डिक्लेयर करते हैं। उसका हमने सिंटेक्स रीड किया था कि किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो या स्टेटमेंट कैसे लिखते हो। ठीक है, टाइप का मतलब क्या होता है कि जो भी एरे नेम आपने चूज किया है उस एरे नेम में आपका जो भी उसका रिजल्ट होगा, मतलब जैसी वैल्यूज आपको स्टोर करनी है वो वैल्यूज आपकी किस नेचर की हैं, रियल हैं, इंटीजर हैं या कैरेक्टर हैं या लॉजिकल हैं, वो हमें वहां पे बतानी है। और हमेशा ही आपको वहां पे लिमिट डिफाइन करनी होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, और करते क्या है, हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की हेल्प से हम कंपाइलर को ये असाइन करते हैं, ये काम असाइन करते हैं कि इतना सफिशिएंट स्पेस मेमोरी में आप पहले से रिजर्व करके रखो जिसके अंदर हमने ये डाटा स्टोर करना है। ठीक है, और उस स्पेस में से अगर आप कंप्लीट जो आपने स्पेस असाइन किया है उसको कंप्लीट अगर आप नहीं भी यूज कर पाते हो तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप लेसर जो स्पेस है वो यूज करते हो रिजर्व मेमोरी का। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब जो अभी अपने जो जनरल सिंटेक्स हमने पढ़ा है उस जनरल सिंटेक्स को कि हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरह से हम स्टेटमेंट लिखते हैं एरे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। आप इसको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी कह सकते हो और एरे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं, इसे एक ही बात है आपकी, क्योंकि आप डिक्लेरेशन किसके लिए कर रहे हो, एरे के लिए ही हम डिक्लेरेशन यूज कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले ये हमारा एक एग्जांपल है, ये टाइप। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टाइप लिखते हैं। तो इंटीजर एक्स आपका एरे का नाम है, एरे नेम है, और इसके ब्रैकेट में हमने लिखा है 10। इट मींस x is x in integer array form with 10 elements। मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं उसमें, 10 एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने उसकी अपर लिमिट यहाँ पे डिफाइन कर दी है। ठीक, मैंने आपको ये बात बताई थी अगर लोअर लिमिट 1 है तो हम लोअर लिमिट को स्किप कर सकते हैं। तो ये उसी तरीके का एक एग्जांपल है आपका कि आपको 10 लिखने हैं, 1 से लेके 10 तक आपको कोई नंबर्स हैं वो आपको एंटर करवाने हैं इंटीजर नेचर के, तो आप इस तरह से उसे डिक्लेयर करोगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है, इसमें टाइप क्या है इसकी, रियल है, रियल y आपका वेरिएबल का नेम है और 8 क्या है उसकी लिमिट है। तो y क्या है, y इज इन रियल एरे विथ 8 एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल है, इसमें देखिए आपके पास दो एरेज है, एक x है और एक y है। x में आपको 10 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं और y में आपको 6 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, और दोनों का नेचर कैसा है, रियल नेचर है। तो x एंड y बोथ क्या है, हमारे रियल एरेज हैं विद 10 एलिमेंट्स एंड 6 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। तो x में मैक्सिमम 10 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं और y में मैक्सिमम 6 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। इंटीजर x 1 is to 15। अब देखिए यहाँ पे 1 होता है तो 1 आपका ऑप्शनल होता है, इसी वजह से यहाँ पे आपको कमेंट में बताया गया है कि 1 is not required। अगर 1 से ज्यादा आपकी अपर लिमिट है, 2 है, 3 है, 4 है या 10 से 15 के बीच में आपको डिजिट एंटर करवाने हैं तो आप क्या करोगे, लोअर लिमिट को वहां पे डिफाइन जरूर करोगे। अगर 1 ही है लोअर लिमिट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यूज आपकी 15 स्टोर हो सकती हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल यही, दोनों का मतलब एक ही है, तो सेम रिजल्ट आपका मिलेगा 1 is to 15 लिखने से भी, और ओनली 15 अगर आप लिखते हो तो भी यही मतलब है कि x क्या है, इसका नेचर इंटीजर है और मैक्सिमम इसके कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, इस एरे के 15 एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब हम कह रहे थे कि ये जो आपकी लिमिट्स होती हैं ये नेगेटिव साइन के साथ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए y आपका कोई एरे है जिसका कि नेचर कैसा है, रियल नेचर है उसका, तो ये एक रियल एरे है और जिसकी जो लिमिट्स है वो क्या है, -3 से लेके 15 तक। लोअर लिमिट हमारी -3 है और अपर लिमिट हमारी क्या है, 15 है।
ठीक है, तो मैक्सिमम 18 जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं, और उन मैक्सिमम में आपका -3 से शुरू होगी वैल्यू, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ तक रहेगी आपकी 15 तक आपकी वैल्यूज स्टोर होंगी। और उसका नेचर कैसा होगा, रियल नेचर होगा, जो आप एलिमेंट्स एंटर करोगे उनका। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका रियल एक्स आई, यहाँ पे क्या देना होता है हमें, यहाँ पे हमें आई नहीं लिखना होता, यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना होता है, वेरिएबल का साइज हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम स्टोर करना चाहते हैं इस एरे में। तो यहाँ आपको आई नहीं लिखना है, यहाँ आपको क्या बताना है, साइज बताना है कि कितने आप एलिमेंट्स या कितने नंबर ऑफ डाटा आपको फीड करवाने हैं। तो ये क्या हो गई आपकी एक इनवैलिड फॉर्म है, इस तरह से हम एरेज रीड नहीं करवाते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इस तरह नहीं लिखते। यहाँ देखिए इंटीजर x 11.0 मतलब रियल वैल्यू हो गई, लेकिन हमने कहा था कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में नंबर आता है वो क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, रियल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो लिमिट्स कैन नॉट बी रियल, इट मस्ट बी एन इंटीजर, तो इंटीजर होनी चाहिए इसकी वैल्यू। यहाँ देखिए अपर और लोअर लिमिट का जो रिलेशन है, मैंने बताया आपको कि पहले आपको लोअर लिमिट लिखनी है और फिर अपर लिमिट लिखनी है। यहाँ पे x आपका कोई भी एरे है जिसका नेचर कैसा है, इंटीजर है, और उसको जो वैल्यूज हैं वो ऐसे स्टोर करनी है 4 से लेके -4 तक। तो लोअर लिमिट शुड बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट एंड हायर लिमिट आफ्टरवर्ड्स। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें स्मॉल नंबर पहले लिखना है और जो लार्जर नंबर है उसको बाद में लिखना है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह से आप डिक्लेयर करते हो एरे को अपनी, जब भी आप कोई प्रोग्राम की कोडिंग करोगे उसमें। इसके बाद में यहाँ एक आपका एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, वही मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे करवाया है आपको कि क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है। कोई n नंबर्स हैं, n आपका कोई भी जनरल वैल्यू है, ये आपको n दे दिया, और इसकी वैल्यू जो है ये आपको स्पेसिफाई करनी है, ये बतानी है आपको प्रोग्राम के अंदर ही कि इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ n इज टू बी लेस देन 100 एंड इनपुटेड बाय यूजर, हमें ही एंटर करनी है। मतलब क्या है कि हमें अपने प्रोग्राम में ये बात स्पेसिफाई करनी है कि n शुड बी लेस देन 100। ठीक है, तो हमें इसका एल्गोरिथम भी लिखना है, फ्लो चार्ट भी बनाना है और इसका प्रोग्राम भी लिखना है। तो तीनों ही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं। तो एल्गोरिथम में सबसे पहली चीज हमें क्या बतानी है, हमें जो नंबर्स हैं उनको रीड करना है। रीड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी आपके डाटा पॉइंट्स हैं वो आपको एंटर करवाने हैं, सबसे पहले रीड करने हैं। तो n हम रीड करवाने वाले हैं एंड दैट n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। n आपका क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 100 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सम चाहिए होता है, मतलब कि हमें जितने भी नंबर्स होंगे उनका सम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो भी आप वेरिएबल नेम चूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सम यूज किया है, आप किसी दूसरे वेरिएबल नेम से भी इसे लिख सकते थे, आप XYZ से भी लिख सकते थे, मतलब कि आप चूज करना चाहते थे। लेकिन अगर हमें पता है कि भाई हमने सभी का सबको सम ही करना है, ऐड ही करना है, तो एडिशन के लिए आप यहाँ एडिशन भी लिख सकते थे, ADD ऐड भी लिख सकते थे, या आपने क्या चूज किया, यहाँ पे सम हमने चूज किया है, जो कि बिल्कुल ही बता रहा है कि हमने सम निकाला है। तो जो भी सम आपने वेरिएबल नेम लिया है उसको सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 0 वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, अगर कंपाइलर में या जो भी आप जिस भी कंप्यूटर में प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें अगर मान लीजिए कहीं पहले सम वेरिएबल नेम यूज हुआ है और उसमें बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू है, तो वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वहां से हट जाएगी और क्या हो जाएगी, इसको वैल्यू 0 आपकी असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे किया जाता है जब भी आप सम कर रहे होते हैं नंबर्स का, तो वहां पे हम उस वेरिएबल को सबसे पहले 0 वैल्यू असाइन कर देते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद में आपको किन का सम करना है, जो भी एलिमेंट्स आपने एंटर किए हैं 1 से लेके n के बीच में जो भी हमने किए हैं, तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। लूप में हमने एक नाम ले लिया i की वैल्यू 1 से लेके n तक हमने क्या करवानी है, रीड करवानी है। ठीक है, हमने एरे के फॉर्म में चीजें रीड करनी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, xi रीड कर रहे हैं, x1 x2 x3 x4 इस तरह से। तो x1 से ये शुरू होगा और xn तक ये वैल्यूज को रीड करेगा, पहले वैल्यूज रीड करेगा। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा वेरिएबल नेम था सम, इसमें हमने क्या लिखा, सम इज इक्वल टू सम प्लस xi। तो जब i इज इक्वल टू 1 पे जब आपका काउंटर होगा तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, हमारा जो भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगी। तो पहले जो 0 था अब क्या हो गया, वो 1 हो गया। उसके बाद आपका लूप है तो फिर से यहीं पे जाएगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक, फिर आप यहाँ पे x2 की वैल्यू रीड करोगे, x2 की जो भी वैल्यू है, लेट अस सपोज 2 है, फिर आपका क्या होगा, सम में फिर क्या करोगे, सम प्लस 2, तो 1 प्लस 2। अब आपका जो पहले 2 नंबर थे उनका आप सम कर चुके हो। ठीक है, फिर आपकी जो i की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, फिर यहाँ पे आप x3 रीड करवाओगे, x3 जो भी होगा। अब सम की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी, 2 हो चुकी है, 2 + 1 3 हो चुकी है, और उसके अंदर 3 को क्या कर दोगे और ऐड कर दोगे। तो इस तरह से आपकी जब तक n की वैल्यूज जो भी कंप्लीट n है वो 1 बाय 1 आपकी ऐड ना हो जाए, ये लूप, ये जो थर्ड स्टेप है हमारा, ये क्या करता रहेगा, इसी तरह से वर्क करता रहेगा। ठीक है, अब जब पूरी हो जाएंगी आपकी वैल्यू, मैक्सिमम जो भी n की वैल्यू होगी वहां तक जब हम पहुंच जाएंगे, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एवरेज को कैलकुलेट करना। तो कंप्यूट एवरेज, एवरेज के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी सम होगा उसको डिवाइड कर देंगे, जो टोटल नंबर्स हैं डाटा पॉइंट्स के उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो उससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका एवरेज। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एवरेज को प्रिंट करवाना। तो ये हमें करना है आपका, यहाँ पे आपका ये लॉजिक आप अप्लाई करोगे कि 1 बाय 1 सारी चीजें क्या होती जाए, इस सब में ऐड होती चली जाए। ठीक है, तो ये जो एडिशन हमने करवाया, ये हमने किसकी हेल्प से करवाया, xi, इस एरे की हेल्प से करवाया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना। तो फ्लो चार्ट हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट में क्या आएंगे, जो स्टेप्स आपने एल्गोरिथम में लिखे हैं वही 1 बाय 1 किस में आएंगे, आपके फ्लो चार्ट में आएंगे। सबसे पहले बनाएंगे स्टार्ट के बाद में रीड n, जो आपके कितने नंबर हैं n, ये हमें सबसे पहले रीड करना पड़ेगा। सम इज इक्वल टू 0। अभी देखिए ये हमने किसके लिए बनाया है, हेक्सागन लूप के लिए बनाया है। मैंने आपको बताया था कि जब हम लूप बनाते हैं तो हम इस तरह से हेक्सागन ड्रॉ करते हैं। स्टार्ट किससे होगा, जो आपकी लोअर लिमिट है वो 1 है और जो अपर लिमिट है वो क्या है, n है। जबकि ये लूप हमारा 1 से लेके n तक क्या होगा, आपका रिपीट होने वाला है। हमने क्या करना है इस लूप के अंदर, पहले तो xi की वैल्यू रीड करनी है, उसके बाद जो सम है उस सम में xi की वैल्यू ऐड कर देनी है। पहले x1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, और जो सम की वैल्यू है वो हर बार आपकी चेंज होती जाएगी। ये जो 0 लिखा हुआ है, ये 0 हर स्टेप के बाद आपका चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे पहले जो वैल्यू आई है वो लिखी होगी और जो नई वैल्यू होगी xi की वो उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, और वो i की वैल्यू जब तक कि n नहीं आपका पूरा हो जाता, स्टॉप इस पे होगा आपका जब n पे वो अचीव हो, n xn जब आप रीड करवाओगे। तो इस तरह से ये बार बार आपका लूप चलता रहेगा। इसके बाद सम आपके पास आ चुका होगा, आपको क्या निकालना है, फिर एवरेज निकालना है, सम डिवाइडेड बाई n। उसके बाद में उसको आपने प्रिंट करवा देना है एवरेज को। आप यहाँ पे जैसे हमने लिया है avj एवरेज को, आप इसे कंप्लीट भी लिख सकते थे, AVERAGE पूरा कंप्लीट वर्ड भी लिख सकते थे कि हमने एवरेज वेरिएबल नेम से लिया है। उसके बाद में जो आपने निकाला है उसको आप प्रिंट करवाओगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या बनाओगे, आखिर में जब आपका काम फिनिश हो गया है तो हम स्टॉप आपका जो सिंबल है वो बनाएंगे। अब यहाँ पे इन पे ध्यान देना है आपने, बुक में शायद ये लास्ट वाला जो स्टेप है प्रिंट एवरेज, ये गलत बना रखा है, वहां पे इसको रेक्टेंगल की शेप में बना रखा है। तो रेक्टेंगल नहीं होता, इनपुट और आउटपुट किसमें आते हैं, पैरेललोग्राम शेप में आते हैं।
अब वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया था कि जब आप लूप बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये मैंने इसको सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस रेक्टेंगल के बाद यहाँ क्या बनाते, सर्कल बनाते, और उस सर्कल को फिर कहाँ ज्वाइन कर देते, यहाँ पे इस हेक्सागन के साथ ज्वाइन कर देते, तो वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। तो लूप के लिए हम यहाँ पे सर्कल बना के उस सर्कल को भी यहाँ पे कनेक्ट कर देते। उस सर्कल में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, जैसे हमें लाइन कनेक्टर बनाना होता है, लाइन कनेक्टर बनाना होता है उस टाइम तो हम सर्कल में क्या लिखते हैं, कोई अल्फाबेट लिखते हैं या कोई नंबर लिखते हैं, लेकिन जब लूप बनाना होता है तो इट इज ऑप्शनल कि आप उस सर्कल में कोई नंबर लिखो या फिर ना लिखो। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया, इसका फ्लो चार्ट बनाया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा हमारा, प्रोग्राम की कोडिंग। तो प्रोग्राम की कोडिंग कैसे है हमारी, अब देखिए बहुत बार आपका ये सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमने बहुत सारे कमेंट स्टेटमेंट्स का यहाँ पे हेल्प लिया है। तो जो भी काम हम कर रहे हैं हमने हर जगह पे बताया है कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो इससे आपको ये चीज क्लियर होगी कि जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि कमेंट्स हम अपने प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए करते हैं। ठीक, हमने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। सबसे पहले जो हमारी लाइन होती है उसके अंदर हम जो हमारा एम होता है उससे रिलेटेड कोई बात लिखते हैं। तो हमने फर्स्ट कॉलम में सी लिखा, उसके बाद क्या लिखा हमने, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर्स हैं उनका हमने एवरेज निकालना है। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ रही है हमारी, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। हमने कहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कोई भी एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट आए उससे पहले हमें टाइप डिक्लेयर करनी है, एरे की टाइप डिक्लेयर करनी है। हम एरे एक्स की हेल्प से ही पढ़ने वाले हैं, तो एरे का जो नाम है वो हमने क्या लिया है, यहाँ एक्स लिया है, उसका नेचर क्या लिया है हमने, रियल लिया है। ठीक है, तो जो आप नंबर्स डालोगे वो नंबर्स कैसे होंगे, आपके रियल नंबर्स होंगे। जैसे अगर आप 11 लिख दोगे तो वो 11.0 उसे रीड करेगा, अगर आपने यहाँ रियल लिख दिया है तो। ठीक है, x ब्रैकेट में हमने लिखा 100, इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपर लिमिट है वो अपर लिमिट क्या है आपकी, 100 है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, फिर से कमेंट स्टेटमेंट का हेल्प लिया, सी रीड वैल्यू ऑफ n, हमारा पहला स्टेप क्या था, n की वैल्यू को रीड करना। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये कमेंट डाल दिया यहाँ पे कि n की वैल्यू रीड करो, प्रिंट स्टार कोमा स्टार, ये आपकी जो लीस्ट डायरेक्टेड आउटपुट स्टेटमेंट होती है उसकी हम हेल्प ले रहे हैं, फॉर्मेट स्टेटमेंट की हेल्प नहीं ले रहे हैं। एंटर वैल्यू ऑफ n। अब देखिए प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे राइट स्टेटमेंट भी आप ले सकते थे, प्रिंट और राइट दोनों का एक ही मतलब होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है ये मैंने बताया था आपको कि प्रिंट अगर हम ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रिंटर को डायरेक्ट कर रहे हैं कि सीधे जो रिजल्ट है उसका क्या निकाल दे, प्रिंट आउट निकाल दे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है आपने प्रिंट, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा हमने अपर पैरेंथेसिस यूज किया है और यहाँ पे इसको क्लोज भी कर दिया है। ठीक है, तो ये जो कोट्स होते हैं इन कोट्स के बीच में आप जो भी लिखोगे ये एज सच आपका प्रिंट होके आएगा। ठीक है, एंटर वैल्यू ऑफ n, n ग्रेटर देन 0 एंड n की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी और 100 से छोटी, और ये जो आपने कॉलन लगाए हैं यहाँ तक की वैल्यू आपकी एज सच रिजल्ट में सबसे पहली जो स्टेटमेंट आएगी वो आएगी एंटर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, और ये ब्रैकेट में भी लिखा होगा और ये कॉलन लगा होगा। तो सिंगल कोट्स के बीच में आप जो भी लिखते हो वो आपका एज सच प्रिंट हो जाता है। उसके बाद में आपको इसे रीड करवाना होगा, हर जगह ऐसे ही होता है, पहले ही आपने लिखवाई प्रिंट स्टेटमेंट एंटर द वैल्यू ऑफ n, उसके बाद में आप रीड। आप ये छोड़ भी सकते हो, आप अगर चाहते हो आप ये नहीं लिखना चाहते तो ये आप ना भी लिखो, लेकिन आपको एक तरह से आपको पता चले कि आपको क्या करवाना है, इसलिए हम प्रिंट करवाते हैं पहले। तो हमने प्रिंट लिखा स्टेटमेंट, फिर रीड करवाया, यहाँ पे क्या रीड करवाना है आपने, n, n का मतलब आप एक नंबर यहाँ पे फीड करवाओगे, 10 है 20 है या 50 नंबर्स है हमारे पास, वो हम यहाँ पे रीड करवाएंगे। तो रीड लिख दिया हमने, n रीड करे। उसके बाद भी हमने क्या किया, सम को असाइन कर दिया 0, सम इज इक्वल टू 0.0। ठीक है, सम एस से शुरू हो रहा है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो कैसी होती है, रियल होती है।
ठीक है, आपने दो चीजें पढ़ी थी। बाय डिफॉल्ट भी आपका जो कंप्यूटर है, कंपाइलर है, वो बाय डिफॉल्ट भी ये चीजें डिसाइड करता है कि उसकी वैल्यू इंटीजर होगी या रियल होगी। या साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि अगर हम चाहते हैं स्पेसिफाई करना, तो हम यहाँ पे आपकी वैल्यूज पहले स्पेसिफाई भी कर देते हैं। जैसे यहाँ रियल लिखा है ना हमने x, इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट डालते हम रियल, सम, एवरेज। जो आपके दो वेरिएबल नेम आपने चूज किए हैं वो आप लिख सकते थे। ठीक है, तो सम को हमने 0 साइन कर दिया। फिर हमने कमेंट स्टेटमेंट की हेल्प ली। रीड वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट एंड स्टोर इट एज एन, स्टोर इन xi, सॉरी n नहीं है ये, स्टोर इट इन xi, x1, x2, x3, इनके अंदर उनको स्टोर करो। तो जो आपने यहाँ पे जैसे मान लीजिए 20 लिखा है, तो x1 से लेके x20 जो भी वैल्यूज हैं वो आप बारी बारी से क्या करवाओगे, एंटर करवाओगे। ठीक है, एंड एड इट्स वैल्यू इन सम। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, कई बार बहुत बड़ी सी हमारी स्टेटमेंट होती है, तो हमें पता है कि 7th कॉलम से लेके 73 कॉलम तक हम लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 73 कॉलम में भी नहीं आ रही है स्टेटमेंट, या फिर जब हमारा जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो इतनी नहीं होती कि हमें सारा पूरा वो दिखाई दे, दिख तो जाते हैं लेकिन फिर भी उसको पूरा ऐसे रीड करना लेफ्ट या राइट में जाके, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हमने क्या किया, रीड वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट एंड स्टोर इट इन xi, इसको यहाँ लिख दिया, और इसके जस्ट नीचे क्या लिख दिया, एंड एड इट्स वैल्यू इन सम, से किसके साथ, कमेंट के साथ। ठीक है, तो ये जो दो बीच में आपने कमेंट स्टेटमेंट डाले हैं, ये आपको तो दिखाई देंगे, लेकिन कंपाइलर को इनकी जगह पे क्या दिखेगा, ब्लैंक स्पेस दिखाई देगा। आपको सिर्फ बताया है कि x1 से लेके जो भी xn है उनकी वैल्यूज आप बारी बारी से एंटर करवाओगे, और उनको फिर क्या होगा, सम में उनको ऐड कर दिया जाएगा। उसके लिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, डू लूप की हेल्प ले रहे हैं। डू 10 i is equal to 1, n, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ क्या आता है आपका, इनिशियल फाइनल वैल्यूज होगी, या इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीमेंट 1 का है, हमें 1 को बताने की जरूरत नहीं है। अगर 1 से ज्यादा होता तो हम यहाँ पे तीसरा आपका नंबर भी लिखते। ठीक, सबसे पहले आपने रीड करना है, रीड स्टार कोमा स्टार xi, जो x1 है उसे रीड होगा, सबसे पहले x1 रीड होगा। फिर जैसे मैंने पहले बताया आपको लॉजिक कैसे काम करता है, ये बिल्कुल उसी तरह से आपका x1 रीड हो जाएगा, x1 आपके 0 में सबसे पहले ऐड हो जाएगा। फिर आपका 10 कंटिन्यू लिखा है, इसका मतलब वापस यहाँ चला जाएगा काउंटर, 2 की वैल्यू रीड करेगा, x2 को पढ़ेगा। अब यहाँ पे जो भी आपका सम बन चुका होगा उस सम में फिर से x2 को ऐड करेगा। फिर आपकी जो सम की वैल्यू, हर पॉइंट पे सम की वैल्यू आपकी बदलती जाएगी। जैसे यहाँ 0 है, जब इसमें x1 ऐड हो जाएगा तो ये कुछ और हो जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगी। तो हर पॉइंट पे कब तक काम करेगा ये लूप, जब तक कि xn आप एंटर नहीं करवा देते। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखा, फिर से कमेंट स्टेटमेंट की हेल्प ली, कैलकुलेट एवरेज, सम हो गया हमारा कैलकुलेट, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे हमने जो नेम है, वेरिएबल नेम, वो लिया avg इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स n। फिर से हमने यूज किया किसका, कमेंट स्टेटमेंट का, प्रिंट द वैल्यू ऑफ एवरेज, तो प्रिंट स्टार कोमा स्टार। अब यहाँ देखिए कोट्स के बीच में आपने लिखा एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, तो कोट्स के बीच में आपकी इच्छा है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखवा सकते हो, एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज, आप ऐसे भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू जहां कोट आपने क्लोज किया है, ये चीज आपकी बिल्कुल ऐसे की ऐसे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप नीचे कोमा लगाओगे। ठीक, ये सिंटेक्स है इसका। फिर उसके बाद जिस भी वेरिएबल में आपने एवरेज को कैलकुलेट किया है उसे यहाँ पे लिखवाना होता है, इट इज कंपल्सरी। अगर आप यहाँ ये भूल जाओगे तो आपका कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो AVJ में आपने कैलकुलेशन की थी, तो कोमा लगा के आप क्या लिखोगे, AVJ। ठीक है, इसके बाद में हम क्या लिख रहे हैं, स्टॉप स्टेटमेंट मींस लॉजिक इज फिनिश्ड, तो लॉजिकल एंड हमने किया, और साथ ही साथ क्या हो गया हमारा, फिजिकल एंड भी हो गया। तो ये क्या है आपका, एक प्रोग्राम है एरेज की हेल्प से एवरेज को कैलकुलेट करने का। ठीक है भाई, इतने सारे कमेंट स्टेटमेंट्स
नॉर्मली नहीं डाले जाते, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसमें डाले गए हैं कि इस तरह से हम कमेंट्स डाल सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, जब बहुत सारे आप कमेंट्स डाल देते हैं ना तो प्रोग्राम हमारा फिर बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए नॉर्मली जहां बहुत जरूरी होता है वहां ही कमेंट्स लिखे जाते हैं। ज्यादातर जगह पे हर ऐसा नहीं कि हर स्टेप के बाद आप कमेंट्स डालते जाओ, तो हर स्टेप के बाद कमेंट डालना कोई नेसेसरी नहीं होता। वो किस पे डिपेंड करता है, यूजर पे डिपेंड करता है कि यूजर किस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहता है। इसके बाद में हमारा जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, डायमेंशन स्टेटमेंट। तो जब भी हम एरे यूज करते हैं, एरे है या इसको हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं, ब्रैकेट में आप लिखते हो ना सब्सक्रिप्ट इसके, तो एरे या फिर सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल हम जब यूज करते हैं वहां पे हमारी जो डायमेंशन स्टेटमेंट होती है ये क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। आपकी डायमेंशन स्टेटमेंट हमें वहां पे डिफाइन करनी होती है। ठीक है, तो डायमेंशन स्टेटमेंट क्या बताती है आपको, आस्किंग द कंपाइलर टू रिजर्व रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टोरेज फॉर द एरेज। तो मेमोरी में जो आप वैल्यूज असाइन करने वाले हो तो उन वैल्यूज को आपने कैसे कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेंगी, वो नॉर्मली किसकी हेल्प से होती है, आपकी डायमेंशन स्टेटमेंट की हेल्प से होती हैं। टाइप डिक्लेरेशन में तो बेसिकली टाइप बताई जाती है आपकी, और डायमेंशन में आपकी टोटल कितनी वैल्यू स्टोर होंगी ये बताई जाती है। इसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है आपका, डायमेंशन लिखते हैं हम, आपकी स्टेटमेंट का नाम v1 n1 v2 n2 n3, इस तरह से। ये क्या है, आपके वेरियस आपके एरेज हैं, वेरिएबल नेम्स हैं, ये v1 v2 अप टू vm, ये आपके बहुत सारे वेरिएबल नेम्स हैं, और n1 n2 अप टू n के ये पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट्स होंगे जो कि क्या बताएंगे, अपर लिमिट बताएंगे आपके सबस्क्रिप्ट्स की। तो एक से ज्यादा आपके क्या है यहाँ पे एरेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, v1 v2 v3, जैसे आपने x लिखा था ना उसी तरह से ये बहुत सारे आपके वेरिएबल्स नेम्स हैं। ठीक है, जैसे x आ रहा है यहाँ y आ जाएगा, यहाँ z आ जाएगा, तो ये आपके लिमिट्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम डायमेंशन स्टेटमेंट यूज करते हैं फोरट्रान में। तो एरेज में इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर किसी को कोई